अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 17 करने जा रहे हैं 17। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान होगा। इनके पाकिस्तान के तिब्बी खदोखाल या कुदरती ख़ित्तों को जो डिवाइड किया हुआ है, जो डिवीज़न की हुई है, तकसीम किया हुआ है, हम उसको आज पढ़ेंगे। और उसमें जो अहम टॉपिक होगा माउंटेन्स एरियाज़ यानी कि पहाड़ी इलाके, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो असल चीज़ों को डिस्कस किया था वो था पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ की अहमियत, यानी कि लैंड और लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि उसकी इम्पॉर्टेंस हमने उसकी ये पढ़ी थी। उस इम्पॉर्टेंस में हमने जो डिस्कशन की थी उसमें पहले ज़मीन को हमने डिस्कस किया, फिर हमने इक्वेटर लाइंस को, फिर बाउंड्री जिसको हम हदूदबंदी कहते हैं, और फिर हमने डिस्कस किया था हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ यानी कि हमसाय ममालिक के मुतालिक हमने डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखकर हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। आज के टॉपिक के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल होता है वो है फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी फ़िज़िकल फ़ीचर्स के साथ पाकिस्तान के तिब्बी खदोखाल। अच्छा, तिब्बी खदोखाल ये खालिस उर्दू का वर्ड है, आपने ये इस्तेमाल करना है, वरना आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुदरती ख़ित्ते। अब ख़ित्तों का मतलब होता है रीजन्स, ठीक है ना। कितने रीजन्स में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह चारों रीजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला आता है माउंटेन्स, पहाड़ी इलाके, और इसको भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक नॉर्दर्न ईस्टर्न और एक नॉर्दर्न वेस्टर्न, ठीक है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास प्लेटूज़ आते हैं जिसको बोलते हैं सतह मुर्तफ़ा या पठार के इलाके, ये भी दो हिस्सों में तकसीम है, एक पोठवार प्लेटूज़ और एक बलूचिस्तान प्लेटूज़। इसी तरह प्लेन्स जो मैदानी इलाके हैं उसको भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक अपर इंडस और एक लोअर इंडस। ये क्या होंगे ये हम लोग ज़रूर देखेंगे। और जो चौथा जो मेजर है वो क्या है, वो डेजर्ट एंड कोस्टल एरियाज़ हैं, साहिली और रेगिस्तानी इलाके। यानी कि अल्लाह ने माशाल्लाह से पाकिस्तान को सब कुछ अता किया हुआ है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, क्योंकि पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो डिस्कस भी नहीं करना है। तो ये वो रीज़न है। जो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पता होता है वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन बेशतर हमारे मुल्क में लोगों का इसको पता ही नहीं है, तो वो आपको इल्म होगा। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस में आता है फ़िज़िकल फ़ीचर में, यानी कि पाकिस्तान के तिब्बी खदोखाल में फ़िज़िकल फ़ीचर्स में देखा जाए तो माउंटेन्स, पहाड़ी इलाके। अच्छा, माउंटेन्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा माउंटेन्स होते क्या हैं, पहाड़ी होते क्या हैं। वो जगह, ज़मीन की वो जगह जो बहुत ऊंची होती है, हद से ज़्यादा ऊंची होती है, प्लस वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं। चट्टानों के अलावा आपको पत्थर मिलते हैं। वो अनइवन होती है, यानी कि वो बिल्कुल मुतवाज़न नहीं होती, बैलेंस नहीं होती। और स्टीपी यानी कि ढलान होती है। जो ढलान का इलाका आएगा, जो आपकी वहाँ जगह आएगी, तो वो क्या कहलाएंगे, माउंटेन्स कहलाएंगे। अच्छा, माउंटेन्स जो है पाकिस्तान के दो हिस्सों में तकसीम है, कि नॉर्थ और नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स, एक है नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स। एक नॉर्दर्न है, एक नॉर्दर्न ईस्टर्न है माउंटेन्स हैं, तो हम लोग उसको पर भी डिस्कस करेंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आना आसान है, नीचे से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। लेकिन माउंटेन्स भी की भी टाइप्स होती हैं, इकसाम होती हैं। अब माउंटेन्स कैसे इकसाम होती हैं, क्योंकि माउंटेन्स अगर आप देखा जाए तो तीन हिस्सों को हम पहाड़ी बोलते हैं, तीन जगहों को हम पहाड़ी बोल देते हैं उर्दू में, लेकिन माउंटेन्स अलग होती हैं, पीक्स अलग होती हैं और हिल्स अलग होते हैं। ये तीनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन उर्दू में हम तीनों को ही पहाड़ियाँ बोल देते हैं। तो पहाड़ियाँ बोल देते तो बच्चों को समझ ही नहीं आता। तो ये वो रीज़न है कि जो असल माउंटेन्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था कि ढलान होती है, देखिए ढलान तो होगी, ये ढलान है, ठीक है ना। अब ढलान तो है, स्टीपी तो है, अनइवन सरफेस है, और प्लस फिर वो क्या है, चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, सब कुछ है। ये जो हिस्सा आएगा ये असल माउंटेन्स हैं। और जहाँ पे आपके पास ये हिस्सा आ रहा है और ये पूरा माउंटेन्स है, ठीक है, ये माउंटेन्स है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको अनइवन सरफेस दिख रही है, फिर भी इवन थोड़ी सी हल्की फुल्की दिख रही है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन ये नोक इतनी बड़ी जो दिख रही है, नोक जो आपको पॉइंटेड सरफेस दिख रही है, ये क्या है, आपकी पीक्स। पीक का मतलब ही चोटी होता है। जब चोटी होता है तो उसकी क्या, वो चोटी का मतलब है वो नोक है, ठीक है। तो नोक हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको उर्दू में पहाड़ी बोलते हैं, तो चोटियों को भी। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, पीक्स अलग होती हैं, माउंटेन्स अलग होती हैं। और हिल्स में, ये जो हम लोग हिल्स कहते हैं, ये भी हम पहाड़ी इलाकों कह देते हैं। जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, बच्चों ने लास्ट टाइम मुझसे पूछ रहे थे, सर कराची में जो कटी पहाड़ी है वो क्या है। अब वो कटी पहाड़ी बेटा वो हिल है, वो पहाड़ी नहीं है, वो हिल है। क्यों, क्योंकि अगर आपने नोट करा होगा यहाँ पे आपको इवन सरफेस मिल रही है। जहाँ आप घर बना पा रहे हैं, कटी पहाड़ी में आप घर बना देते हैं, वो क्योंकि फ्लैट सरफेस कर दी गई है, काट दी गई है बीच में से पहाड़ी को, उसको फ्लैट कर दिया गया है, तो फिर वो क्या बन गई है, हिल बन गई है।
अब हिल्स में आपको फ्लैट सरफेस मिलेगी, माउंटेन्स में और पिक्स में आपको इवन सरफेस नहीं मिलेगी। प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। हमने उसको एक ही में ला के खड़ा कर दिया है, तभी पाकिस्तानियों का थोड़ा थोड़ा पीछे अलमिया है इस मामले में। लेकिन ये चीज़ें अलग होती है। जैसे हिल स्टेशन होते हैं ना, मरी, अयूबिया, नथिया गली, ये हिल स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, क्योंकि फ्लैट जोन्स हैं ऊंचे मगर फ्लैट जोन्स हैं। जहाँ फ्लैट जोन्स हैं वहाँ आपको आराम से क्या बना सकते हैं, घर। आपको पहाड़ों पे घर नहीं मिलेंगे। चोटियों पे फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घर मिल जाएंगे, लेकिन पहाड़ियों पे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, सिर्फ वो मिल जाएंगे, शायद आर्मी के बंकर्स मिल जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन घर तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, इतने ऊंचे होते हैं और वहाँ पे आपको पता ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बहुत सारी चीज़ों का मसले होते हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। प्लस सबसे अहम बात, अच्छा पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल में आते हैं वो दो इलाके आते हैं जिसको हम नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं, शुमाल और शुमाली मशरक पहाड़ी इलाके। अब इसमें दो आते हैं, दो रीजन्स हैं, एक है ग्रेटर हिमालय जो हिमालयाज़ के पहाड़ी हैं, और एक है कराकरम। आपने देखा होगा जो हिमालय है और कराकरम है, ये पूरी लाइन, ये पूरी पट्टी किस में आ रही है, पहाड़ों में आ रही है। अब ये पूरी पट्टी जो पहाड़ों में चल रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि हिमालय से होते हुए कहाँ पर आएंगे, समुद्री इलाकों की तरफ। तो ऊपर से नीचे आना आसान है, ठीक है। तो अब हिमालय और कराकरम की पहाड़ियाँ आ गई। अब इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास दो रिवर्स भी आते हैं। सबसे अहम एक आता है कौन सा, रिवर इंडस, जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, रिवर इंडस। तो ये आपको पूरा दिख रहा है, जो होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ये रिवर इंडस है। और इसी में से एक और दरिया निकलता है, दैट इज नोन एज दरियाए झेलम। अब दरिया झेलम और दरिया चिनाब का जो पूरा कॉन्सेप्ट हम यहीं से देखेंगे, लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे हिमालयास क्या है और कराकरम क्या है। अगर देखा जाए तो हिमालय की पहाड़ियाँ जो हैं वो उसूलन नॉर्दर्न ईस्टर्न से होती हुई आ रही हैं, और इसमें आपको दिख रहा होगा 4 मेजर ममालिक हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत के आमिल में आती हैं, आ रहे हैं। वो कौन से, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, इंडिया और पाकिस्तान है। मशरक से होता हुआ आ रहा है, ईस्टर्न साइड पार्ट से होता हुआ आ रहा है, ये पूरा स्ट्रेच, और आपने देखा होगा बिल्कुल आर्क लाइक है, और यहीं पे सारा पानी का निज़ाम भी चल रहा है। पाकिस्तान का पानी का निज़ाम जो चल रहा है वो रिवर इंडस यहीं से होता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, और इसकी कुल लंबाई जो है वो 2430 किलोमीटर है हिमालयास की। और प्लस सबसे अहम बात, जो आपका दरिया सिंध है, उसकी टोटल लंबाई जो है वो है 1736 किलोमीटर। तो ये आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो रिवर इंडस है, दरिया सिंध है, जो हिमालय से होता हुआ आ रहा है। और ये हिमालय से होता हुआ कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान में कौन से इलाकों से आ रहा है, वो है जम्मू कश्मीर के इलाकों से। अब आपको पता चल रहा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ा कश्मीर के ऊपर क्यों चल रहा है। जो पहला रीज़न है वो यही है कि पानी का जो बहाव है, जो फ्रेश वाटर का सिस्टम आता है, वो एशिया में ज़्यादा आता है, और 0.03% जो फ्रेश वाटर मिलता है, जिसमें 0.07% पूरी दुनिया को फ्रेश वाटर मिलता है, उसमें से 0.03% जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से दस्तियाब होता है, वो इन्हीं इलाकों से होता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि तकरीबन 40% फ्रेश वाटर दुनिया का वो कहाँ पे है, वो यहाँ पर है। अब ये वो चीज़ है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल भी होते हैं, और यहीं ने चाइना ने यहाँ पे अपने 2 डैम बना दिए हैं, इंडिया ने 141 डैम बना दिए हैं, 141 डैम बना दिए हैं, नेपाल के 2 डैम हैं, पाकिस्तान के सिर्फ 4 डैम हैं, वो भी वर्किंग में नहीं है, मुबारक हो। तो मंगला तरबेला बहुत ज़्यादा थे, अब उनकी हालत बड़ी खस्ता है, सोच रहा है पाकिस्तान के डैम बना दे किसी तरह। डैम के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा है, वो आपको पता भी है, लेकिन सबको पता है, लेकिन इन नहीं है, तो वो मैं उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अब आपने अगर नोट करा होगा कि हिमालय को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक है ग्रेटर हिमालय, क्योंकि इसमें ऊँचे पहाड़ हैं, इनकी रेंजेस ज़्यादा हैं। जब रेंजेस ज़्यादा तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, बर्फ़, स्नो भी मिल रही है, ठीक है, वैलीज़ भी हैं यहाँ पर। अब ये जो शुरू होता है वो कहाँ शुरू हो रहा है, पीर पंजल से शुरू हो रहा है। अब पीर पंजल से शुरू हो रहा है तो ग्रेटर हिमालयन का जो सबसे ज़्यादा अहमियत का मिला था है वो कहाँ से आता है, ग्लेशियर्स में। यहाँ आपको बर्फ़ के तोदे मिलेंगे, और यहीं से जब बर्फ़ मेल्ट होती है, जब पिघलती है, तो फिर क्या बनती है आपके पास, दरिया। अच्छा, दरियाओं के निज़ाम में 2 सबसे अहम दरिया बन जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, पहला जो दरिया बनता है वो कौन सा है, रिवर इंडस। प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा, दरिया सिंध का सबसे अहम आता है, और पीर पंजल के इलाकों से, जम्मू कश्मीर से होता हुआ, आज़ाद कश्मीर से होता हुआ आ रहा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में तरफ फ़र्क है, ठीक है ना, पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर इंडिया, तो वो इंडिया और पाकिस्तान का तनाज़ा अभी तक चल रहा है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में एंटर होता है वो आज़ाद कश्मीर से हो रहा है। तो ये पूरे का पूरा इलाका जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो है पूरा जो
पूरे निज़ाम चल रहा है दरियाओं का, वो कहाँ से आ रहा है? कश्मीर से आ रहा है। तो प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा, मैंने लिखा हुआ है, ये याद रखना है क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है। अच्छा, ग्रेटर हिमालय में जो आपको पहाड़ियों का निज़ाम मिलता है सबसे बड़ा, वो कौन सा है? नागा पर्वत। प्लीज़ नागा पर्वत, तो स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए वरना तो कहीं और ही निकल जाएंगे। तो नागा पर्वत है, इसकी टोटल लंबाई जो वो कहाँ है? 8126 मीटर्स। ये बहुत ऊंची पहाड़ी है। ये आपको लगता है कि बहुत छोटी पहाड़ी है, ये हद से ज़्यादा ऊंची पहाड़ी है। दुनिया की जो सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जो आज के मुकाम पर है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? 858 मीटर्स। लंबाई के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, लंबाई के हिसाब से, हाइट के हिसाब से बोल रहे हैं हम लोग, तो हाइट के हिसाब से 858 मीटर्स है, ठीक है, बुर्ज अल खलीफा की। तो ये 8126 मीटर्स है, तो समझ गए होंगे कितनी ऊंची है। तो यहाँ पे नॉर्मल पहाड़ियाँ 6500 मीटर्स पर हैं, इसलिए तो समझ गए होंगे कि कितनी ऊंचाई पर है। तो इसलिए आराम से चांद भी दिख जाता है ईद का, लेकिन लोग देखते नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा, फिर लेसर हिमालय, अब उसके बीच में आ गए हम लोग, ठीक है, बीच में आ रहे हैं। अब ये सब के नीचे का हिस्सा है, तो आपने अगर नोट करो यहाँ पे शिवालिक हिल्स आती हैं। अच्छा, शिवालिक हिल्स, अब ये हिल्स में और वो जो याद आ रहा है पीक्स में और माउंटेन्स में जो डिफरेंट है। अब देखो हिल्स का मतलब ये फ्लैट जोन दिख रहा है, और ये पूरा इलाका आ रहा है नथिया गली और मरी का, जो मेरे दोस्तों ने और मैंने जो खींची थी तस्वीरें, तो वो आपके सामने। और नथिया गली का, मरी और अयूबिया का ये हिल स्टेशन आते हैं। अब हिल स्टेशन के हिसाब से एक ही दरिया सबसे अहम है, वो है दरिया सिंध, जो शिवालिक हिल्स होता हुआ आ रहा है। ये रहा पूरा, ये हिल्स का एरिया है। और यहाँ पे टोटल जो आपका मीटर्स में जो पहाड़ियों का आता है, जो ऊंचाई आती है वो कितनी? 1800 से 4600 मीटर्स। ये अगेन बहुत ऊंची हैं, ये अभी बहुत ऊंची है, ये कम नहीं है, बहुत ऊंची है। और आप नोट करोगे ये पहाड़ियाँ हैं, ये फ्लैट जोन्स हैं, ये हिल्स हैं, और ये अगर आपने नोट करा होगा ये पूरे का पूरा क्या है आपका? ये पहाड़ी का निज़ाम है, लेकिन देखो ये फ्लैट जोन आ रहा है, तो फ्लैट जोन हिल्स है। तो प्लीज़ अच्छी तरह देखिएगा, आपको यहाँ स्नो नहीं दिख रही, यहाँ पे आपको स्नो दिख रही है। तो ये वो चीज़ें जो हमने नोट करनी होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता, ठीक है। प्लस नथिया गली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक सबसे ज़्यादा अहमियत का आमिल है, और मरी का, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो सबसे आता है इंपॉर्टेंस, वो क्या आता है? सब हिमालय। अब हम लोग और नीचे आ गए, अब नीचे आ गए तो आपकी जो पहाड़ी लेवल है वो और नीचे मज़ीद कम हो गया, लेकिन 300 से 1000 मीटर्स की यहाँ पे पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है, चोटियाँ, पहाड़ियाँ भी, चोटियाँ भी, हिल्स भी, तो ये सब मिक्स हैं, तो ये अच्छी तरह रखिएगा। प्लस वेस्ट की तरफ हम आ रहे हैं, अब नॉर्थ से होते हुए हम लोग पूरा वेस्ट की तरफ जंप मार रहे हैं, तो हम लोग वैसे किधर से आ गए? नॉर्थन ईस्टर्न से हम नॉर्दर्न की तरफ आ रहे हैं, तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा। तो ये रिवर इंडस का पूरा बहाव है, सबसे, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सबसे बड़ा रिवर है, पाकिस्तान का दरिया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और शिवालिक हिल से होता हुआ पूरा नीचे की तरफ से आ रहा है। ये तो हो गया आपका हिमालय। अब इसके बाद आता है आपके पास कराकरम। अच्छा, कराकरम का जो मेजर रीजन है वो आपके पास 3 हिस्सों में बटा हुआ है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। असल जो है कराकरम का हिस्सा वो किससे पास है? पाकिस्तान और चाइना के पास। और यहीं पे सबसे बड़ी शरह भी निकलती है, क्योंकि ये जो इलाका आता है वो गिलगित बल्तिस्तान का आता है, और जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा हिस्सा इसमें लगता है, और चाइना के साथ इसका पूरा बॉर्डर मेंशन है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको सारी पीक्स मिल रही हैं, माउंटेन्स और पीक्स। तो यहाँ पे आप इतनी आराम से अपना घर बना नहीं सकते, चट्टाने हैं, नोक है, सब कुछ है, घिरा हुआ है बिल्कुल। तो ये एक है। और यहाँ पे जो शारा कराकरम, जो सबसे बड़ी शारा जो बनी है, जिसको हम सिल्क रूट बोलते हैं, वो काट के नहीं बनाई गई है, सिर्फ उसको काटा नहीं गया, उसको धमाके से उड़ाया भी गया, चट्टानों को धमाकों से उड़ाया भी गया। तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बहुत मुश्किल काम था बनाना, और शारा कराकरम को बनाने में ही 3 से 4 साल लग गए, तो ये आसान काम नहीं था, तो इसलिए आपको बताना लाजमी था। अच्छा, आपने अगर नोट करा होगा यहाँ पे सबसे ऊंची पहाड़ी आती है पाकिस्तान की, और दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी है, वो कौन सी है? K2, 8611 मीटर्स। और इसका नाम जो असल जो है माउंट गुडविन ऑस्टन है, ठीक है, ये इटालियन बंदा था जो चढ़ा था। अब वो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अब आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में और कराकरम के इलाकों में ये आती है, कराकरम की मेन पहाड़ी है, इसे K2 भी बोलते हैं, किनजियोंग नाम है मगर कराकरम, तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो ये वो रीज़न है। अच्छा, जो असल रीज़न था ये तस्वीर रखने का, जो ये बंदा खड़ा है ये K2 पे खड़ा है, और ये आपकी ऊंची है क्योंकि ये पीक का इंतजाम है और ये फ्लैट जोन आया हुआ है, तो ये बंदा खड़ा हुआ है। अब ये जो बंदा खड़ा हुआ है, इस तस्वीर को रखने का क्या फ़ायदा है? कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि ऐसा बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ने ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत की हुई है, एक बंदे को खड़ा कर दिया K2 पे, क्या रीज़न था? लेकिन सब बच्चे ये भूल जाते हैं कि क्या रीज़न क्या है। वो रीज़न यही है कि ये ऊंची पहाड़ी है, तो ऊंची पहाड़ी में अगर आपका इसका बैकग्राउंड अगर आप सिर्फ देखें तो कितनी ऊंची है, जरा आप नोट कर रहे होंगे, पहाड़ दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, पूरा नीचे का एरिया दिख रहा है, खुदा ना खास्ता कोई बंदा गिरा
तो उसकी तो लाश अल्लाह ही रहम करे, मिले ना मिले वो तो एक अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आप नोट कर रहे हो कितना ऊंचा है ये। अगर लोग बोलते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर 20,000 मीटर और नहीं, 20,000 नहीं, 10,000 मीटर और ऊंचा होता तो वो आसमान यानी कि वो दुनिया से बाहर होता। तो अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितनी ऊंची पहाड़ी है ये कोई कोई नॉर्मल नहीं है, ये कोई घर की खेती नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि आराम आराम से पहाड़ियों पर चढ़ना चाहिए। और इसको अबूर करने में लोगों को 85 दिन लग गए हैं, कहीं 58 दिन लग गए हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये कोई आसान नहीं है। और अगर कोई बंदा अगर सर्दियों में जा रहा है फिर तो वो फंस ही गया। कम से कम 120 या 121 दिन लग जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल यहाँ बहुत कम है। तो ये ट्रेनिंग होती है पूरी। अब तो वो अब आप समझ होंगे कितना ऊंचा है। और इन्हीं पहाड़ियों को काट के और धमाके से उड़ाकर बनाया गया है क्या, शारा कराक्रम। अब शारा कराक्रम के हिसाब से अगर आपके पास देखा जाए तो आपके पास इसके हिसाब से जो देखा जाए आपके पास एक एमसीक्यूज आती है जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, माउंट गुडविन ऑस्टन K2 है वर्ल्ड के हिसाब से। अब शारा कराक्रम आ गई। शारा कराक्रम का जो पूरा जो आपके पास है, अच्छा ये तस्वीर जो मैं रखी है ये चाइना और पाकिस्तान का जो ये आर्मी के जो लोग हैं जो इसमें बड़ा का बैठे हुए हैं हाथ से हाथ मिला के। और ये आपने नोट करा होगा मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, ये कराक्रम का पूरा इलाका है। और ये वो फ्लैट जोन्स हैं और ये फ्लैट जोन के ऊपर जो पीछे की तरफ आ रही है पूरी पीक और प्लस माउंटेन्स। और ये पूरी शाहरा यहाँ से होती हुई जा रही है और ये पूरा अटैचमेंट हो रही है। और ये जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा इलाका आ रहा है। अब आप नोट कर रहे होंगे थोड़ा सा इलाका आ रहा है जिसकी वजह से तनाज़ा खड़ा हुआ है किसके ऊपर, CPEC के ऊपर। मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, आपको सिर्फ नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। और इसको हम कराक्रम हाईवे भी बोलते हैं, शारा रेशम भी बोलते हैं, सिल्क रूट इसकी उर्दू क्या होगी, शारा रेशम। और इसका अटैचमेंट कहाँ से, लीड्स टू है चाइना। पाकिस्तान से अगर लीड्स टू की तरफ है तो चाइना है, कम्स टू है तो पाकिस्तान है। जा रहा है चाइना, आ रहा है पाकिस्तान। तो आपके पास एक एमसीक्यूज भी आई थी इसी रिगार्डिंग कि कराक्रम हाईवे और पास और सिल्क रूट लीड्स टू, पाकिस्तान से लीड्स टू जा रहा है किधर, चाइना की तरफ। और अगर वापस आ रहा होगा तो किधर आएगा, कम्स टू का मतलब क्या होगा, पाकिस्तान होगा। तो बच्चे कंफ्यूज होगा, उन्होंने लेकर पाकिस्तान पर टिक कर दिया, असल जो है वो चाइना है। तो प्लीज़ अच्छी तरह गया, चाइना है, चाइना की तरफ जा रहा है। आ रहा है जो है वो कहाँ पर आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो ये एक है। अब इसके बाद सबसे अहम आती है हिंदू कश माउंटेन्स। हिंदू कश माउंटेन्स में अगर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट का पूरा इलाका आता है। ये ड्राई लैंड्स भी हैं, खुश्क हैं, लेकिन बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर पे बिल्कुल ही जुड़े हुए हैं। और ये आपके पास आते हैं पीक्स। यहाँ पे आपको हिल्स नहीं इतनी आराम से मिलेंगी, माउंटेन्स ये पूरी पीक्स हैं। इसमें आपको चोटियाँ मिलेंगी। और चोटियों के हिसाब से अगर आप नोट करा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आ गया है। हम लोग पूरा होते हुए अब गिल बल्तिस्तान से होते हुए कहाँ गए, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। अब अफगानिस्तान का ये पूरी अटैचमेंट है हिंदू कश की। और हिंदू कश का जो पूरा इलाका है वो कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न के इलाकों में आ रहा है। अब नॉर्थ वेस्टर्न के इलाकों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदू कश में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है त्रिचमीर। अच्छा, पहली जो थी वो कौन सी थी, K2। दूसरी थी नागा पर्वत 8,126 मीटर्स। अब ये तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है पाकिस्तान की KPK में 7,690 मीटर्स। ठीक है ना, तो प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा। 3 है, पहली कौन सी है, K2, दूसरी है आपकी नागा पर्वत, तीसरी कौन सी है, त्रिचमीर। अब ये त्रिचमीर की पहाड़ियाँ KPK के इलाकों में आती है और यहाँ पे पूरा साल ही तकरीबन स्नो रहती है। ये एक वाहिद पहाड़ी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अटैचमेंट में है और यहाँ पे आपको स्नो मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये ऊंची पहाड़ियों में है, आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ये भूल गए और MCQs में आ गया तो आपको याद नहीं होगा और प्लस फिर आप लोगों के लिए आगे चल के दुश्वारियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, क्योंकि हम लोगों ने जो डिस्कशन की है वो नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न को भी हमने डिस्कस किया है। अभी हम लोग और मज़ीद आएंगे नीचे की तरफ, हमने उसको भी डिस्कस करना है। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ गई हो तो वो भी शेयर करें, कमेंट करें। और उन बच्चों लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है लेक्चर्स की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।